देखिए, ये नहले पे दहला वाला काम वहाँ पे हो रहा है। एक तरफ आप टीएमसी को देखिए और एक तरफ भाजपा वालों को देखिए। उनकी तो परंपरा ही रही है, कभी वो रामायण को बीच में लाते हैं, कभी महाभारत को लाते हैं, कभी मुगलों को लेकर आते हैं। तो जैसे को तैसा वाला खेल वहाँ पर हो रहा है। लेकिन मैं कहूँगी कि बंगाल अब एक नई बहार देखना चाहता है और निश्चित तौर से कांग्रेस गठबंधन भी, जो लेफ्ट का गठबंधन है, वो भी मजबूती से सामने आएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बंगाल में जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, बेहतरी के लिए होगा। भाजपा तो निश्चित तौर से उनकी बेहतरी के लिए बंगाल में रिजल्ट नहीं आने वाला। हरियाणा के गृह मंत्री से पूछा गया रोहिंग्या मुस्लिम के बारे में कि वो बस रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पे भारत एक धर्मशाला तो नहीं है जिसका दिल करे वो आके यहाँ पे रुक जाए, तो हम इंतजाम करेंगे। देखिए, विज साहब कब क्या बोलते हैं, मुझे लगता है आप लोग उनको गंभीरता से लेते नहीं हैं। और मुझे लगता है कि हरियाणा की भाजपा सरकार को गंभीरता से ये लेना चाहिए कि वो मंत्री के लायक है कि नहीं। राजस्थान की उन्होंने बताया है कि जो इंसिडेंट बढ़ रहे हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, वो बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस एक्शन तो ले रही है। और झुंझुनू के केस के बारे में उन्होंने एक चीज़ बताया कि जो एक्यूज है वो पोर्न और ड्रग्स कंज्यूम करता था, और उन्होंने ये कहा कि ऑनलाइन क्लासेस कोरोना काल के दौरान जो चल रही हैं उसमें बच्चे स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं और उसके बाद क्लासेस के बाद इन सब में इंडल्ज करते हैं। आप भी सहमत हैं, क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस के कारण वो पॉर्न देखने लगे। ये बहुत दिनों से हो रहा है और हर बार इवन पार्लियामेंट में भी मैं वुमेन सेफ्टी पे बोल रही थी तो हम लोगों ने भी ये बातें उठाई थी कि भाई पॉर्न, जो भी पॉर्न चीज़ें आप इंटरनेट में एकदम फ्रीली आ रही है और हर बच्चा देख रहा है। इवन शहरों को आप छोड़िए, गांव के नहर के पुलिया पे बैठा हुआ लड़का भी देख रहा है जहाँ जहाँ इंटरनेट है। और ये सिर्फ कोरोना काल से या ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये जो लगातार रेप और सेक्सुअल अब्यूजिंग की घटनाएं बढ़ रही है, उसमें एक कारण, बहुत बड़ा कारण पॉर्न भी है और बहुत बड़ा कारण स्मार्टफोन में इजीली इंटरनेट के माध्यम से इन चीज़ों को परोसना है। तो गवर्नमेंट, स्मार्टफोन तो आप बंद नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन क्लासेस तो बंद नहीं कर सकते, बहुत सारे काम इंटरनेट से होते हैं। क्यों नहीं बार बार ये बातें उठती है कि पॉर्न को बैन क्यों नहीं करते हैं आप? कुछ ऐसी चीज़ें क्यों नहीं लाते हैं? जैसे आप टीवी में आप बच्चों के लिए चैनल लॉक करते हैं, वैसे ही पॉर्न लॉक होना चाहिए। बहुत दिनों से ये बात उठ रही है और भी बहुत सारे रीज़न है जो एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। मैम, बीजेपी ने उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है और मुकेश अंबानी भी मुंबई पे सेफ नहीं है। उन्होंने बोला है कि पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और करप्शन के चलते उन्होंने होम मिनिस्टर और अमित शाह को चिट्ठी लिखी और बोला कि सीएम का रेजिग्नेशन होना चाहिए और प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए स्टेट में। देखिए, मैं कहूँगी कि उनको सिर्फ चिंता मुकेश अंबानी जी की है और हमें चिंता पूरे देश की है। हमें चिंता पूरे देश के युवाओं की है जो बेरोजगार घूम रहे हैं, बिना रोजगार के घूम रहे हैं, डिग्रियां लेके सड़कों पर घूम रहे हैं। ऊपर से आप उनको नोटबंदी थोप रहे हैं, जीएसटी थोप रहे हैं, लॉकडाउन थोपा, आपका फेलियर दिख रहा है। मुझे तो चिंता है युवाओं की। आज अगर आप सिर्फ आप मुंबई की चिंता कर रहे हैं, सिर्फ अंबानी की चिंता कर रहे हैं, आपको ये नहीं दिख रहा है कि बेरोजगारी के कारण लगातार क्राइम बढ़ रहा है, लगातार युवाओं का गुस्सा बढ़ रहा है, लगातार रोड में अगर एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी टकराती है तो लोग आग बबूला हो रहे हैं। उसके सबके पीछे बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है। उस पे बात होनी चाहिए, ना कि अपने अपने लोगों को सिर्फ बचाने और सिर्फ राजनीति करने की बात होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।